हेलो बच्चों, वेलकम। आपने पिछले वीडियो में रस का पहला भाग जो आपने देखा है उसमें हमने रस के निष्पत्ति के बारे में अर्थात रस की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके बारे में हमने आपको अच्छे ढंग से समझाया। रस कहाँ से आया, रस का जन्म कहाँ से हुआ, रस का ज्ञान हमें कैसे हुआ, सभी चीज़ों को हमने भली बात अच्छी तरीके से हमने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है। अब हम आगे चलते हैं। आचार्य भरत मुनि ने जो अपने नाट्य शास्त्र में सूत्र लिखा था उस सूत्र को हम सबसे पहले लिखते हैं। उन्होंने लिखा था विभावान भाव व्यभिचार द्रस निष्पत्ति। ये हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो सूत्र लिखा था विभाव अनुभाव व्यभिचार द्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस का जन्म होता है। तो यहां पर आपने देख लिया विभाव पहला था, दूसरा था अनुभाव और तीसरा था व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, और हमने आपको बताया था कि व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। समझ में आ गया? यहां तक हमने आपको क्लियर कर दिया था। अब हम आगे चलते हैं। ये तो मुख्य तीन रूप हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, जिससे रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन रस जहाँ से होता है, जहाँ से आता है, रस की निष्पत्ति के अगर देखा जाए तो तीन अंग मेन हैं। इसमें देखिए क्या जुड़ता है। पहला है भाव, पहला है भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा है अनुभाव। पहला क्या है? भाव है, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव। तो विभाव और अनुभाव को हम समझेंगे। यहां पर आता है भाव। भाव है क्या? हम पहले भाव को समझ लें कि भाव क्या है। तो भाव जो हमारे मन के अंदर विकार उत्पन्न होता है। अब कहेंगे कि विकार क्या है, विकार कहाँ से आया, विकार क्या होता है? तो विकार देखिए, मन के अंदर विकार जब उत्पन्न होता है कि जब हमारे अंदर अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। हमारे अंदर जब अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है तब मन के अंदर विकार उत्पन्न होता है। और जब विकार उत्पन्न होता है तो विकार को ही, जो मन के अंदर विकार उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं क्या? भाव कहते हैं। और भाव जो होता है, भाव के दो रूप होते हैं। भाव के दो रूप होते हैं, यहां पे आपको समझना है। देखिए अभी आपने यहां पे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव, इनको केवल जाना। लेकिन यहां पर देखिए निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति में हम आपको समझा रहे हैं क्लियर करके कि देखिए सबसे ये तो हो गया सूत्रानुसार। जो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो सूत्र लिखा था विभावानुभाव व्यभिचार द्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन रसों की निष्पत्ति जब होती है तो कैसे होता है? जब हमारे मन के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, अर्थात भाव का जन्म जब तक नहीं होगा तब तक हम रसात्मकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है ना? जब तक कि हमारे अंदर भाव जन्म नहीं लेते। अब भाव कैसे जन्म लेंगे? भाव क्या होता है, कैसे जन्म लेते हैं? तो भाव देखिए दो चीजें। पहला होता है अस्थाई भाव। भाव से जन्म होता है किसका? दो रूप होते हैं भाव के, एक होता है अस्थाई भाव और दूसरा होता है संचारी भाव। संचारी भाव यानी चाहे संचारी भाव कह सकते हैं या व्यभिचारी भाव कह सकते हैं। व्यभिचारी भाव।
तो भाव, विभाव, अनुभाव। भाव, यहाँ पर भाव के दो रूप हैं, अस्थाई भाव और संचारी भाव। जब संचारी भाव और अस्थाई भाव, ध्यान रखिएगा, आपस में ये दोनों क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। कौन कौन, अस्थाई भाव और संचारी भाव जब आपस में क्रिया करते हैं तब हमारे अंदर भाव जन्म लेता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब आगे जाएंगे, यानी इंटर क्लास जब आप क्रॉस करेंगे, तो जब आगे जाएंगे, जब कंपटीशन बीट करेंगे, ऐसे बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो समझ से परे होता है। आपके दिमाग में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, किस तरीके से पूछेंगे। आप जो बुक लेकर के एमसीक्यू वगैरह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें क्वेश्चनों को यानी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता कि ये क्या है, कैसा है। तो याद रखिए, भाव का जन्म हमारे अंदर जब होता है कि जब अस्थाई भाव और संचारी भाव, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तब हमारे अंदर भाव का जन्म होता है। बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर इन चीज़ों को हम समाप्त करते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक, अस्थाई भाव। ये आपको समझ में आ गया। संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव अस्थाई भाव से क्रिया करता है, तब हमारे अंदर भाव की उत्पत्ति होती है। अस्थाई भाव तब जागृत होता है जब संचारी भाव अस्थाई भाव से क्रिया करता है। बातें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अस्थाई भाव की तरफ चलते हैं, जो आपका 4 अंग, मुख्य अंग, इसमें 4 आपका हो जाता है। पहला बन जाता है आपका क्या, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, तो पहला अस्थाई भाव है और दूसरा है आपका विभाव। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है आपका व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। समझ में आ गया। सूत्र से अब हट गए हैं, यहाँ पे एक और जुड़ गया आपका अस्थाई भाव। तो पहला 4 अंग, रस के निष्पत्ति के 4 प्रमुख अंग, 4 प्रमुख अंग है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कभी कभी ये बदल देता है, व्यभिचारी भाव संचारी भाव में भी कंफ्यूजन पैदा कर देता है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि व्यभिचारी भाव क्या है और संचारी भाव, दोनों में नहीं समझ पाते। कहीं व्यभिचारी भाव लिख दिया तो संचारी भाव लिख दिया। अब हमने व्यभिचारी भाव पढ़ा तो संचारी भाव नहीं जानते हैं, कौन किससे क्रिया करता है, इन सब चीज़ों को आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं अस्थाई भाव की तरफ। अस्थाई भाव कौन से होते हैं और कौन कौन से रस होते हैं, उसके बारे में है आपको समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं अस्थाई भाव। यहाँ पर अस्थाई भाव ये आपका पहला है। उसके बाद में विभाव, अनुभाव और जो व्यभिचारी भाव है, जो संचारी भाव है, उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। तो पहले यहाँ पर हम अस्थाई भाव को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि अस्थाई भाव कितने होते हैं। तो अस्थाई भाव मुख्य रूप से 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 अस्थाई भाव होते हैं। मुख्य रूप से अस्थाई भाव 9 होते हैं। लेकिन जब रसों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो जो हमारे ऋषि मुनि, जो आचार्य थे, उन्होंने इसमें 2 रसों को और जोड़ दिया। और वो जो 2 रस थे उसमें आपका था वात्सल्य रस, वात्सल्य, और दूसरा था आपका भक्ति। क्या था? वात्सल और भक्ति, यानी वात्सल्यता, वत्सलता हम कह सकते हैं, वत्सलता, और दूसरा भक्ति, यानी देव विषयक रति हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे देव विषयक रति। समझ में आ गया? टोटल अस्थाई भाव पहले कितने थे? अस्थाई भाव 9 थे, लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 अस्थाई भाव को और जोड़ दिया, और ये आपका हो गया 10वां और ये हो गया आपका 11वां। यानी
अब टोटल अस्थाई भाव कितने हो गए? 11 अस्थाई भाव होते हैं। तो याद रखिए, अगर 11 अस्थाई भाव होते हैं तो 11 अस्थाई भाव के क्या होते हैं? रस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम उन 9 रसों को समझ लेते हैं कि वो 9 रस पहले कौन थे। वत्सलता और देवाभिषेक रति, ये दोनों अस्थाई भाव जो थे ये तो बाद में आए, जिन्होंने आचार्यों ने इसे बाद में इसे जोड़ा, लेकिन पहले इससे पहले कौन कौन से आए उसको हम उसके बारे में पहले देखते हैं। तो देखिए, पहला जो अस्थाई भाव था वो था आपका रति। पहला क्या है? अस्थाई भाव हम लिख रहे हैं। पहला है आपका रति, दूसरा है आपका हास्य, अस्थाई भाव है ये। तीसरा करुण, चौथा आपका है रौद्र, चौथा है रौद्र, पांचवा है वीर, और छठा है भयानक, छठा है भयानक, और सातवां है अद्भुत, अद्भुत। आठवां यहाँ पे लिख देते हैं, आठवां है विभत्स, और नौवां है शांत। ये आपके 9 थे। क्या थे? 9 अस्थाई भाव थे और इनके 9 रस थे। रति का अस्थाई भाव रति है। कौन सा रस होगा इसका? आपने पढ़ा होगा। इसका रस होगा क्या? श्रृंगार रस। हास रस का हास रस, करुण रस का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का क्या होगा? भय, अद्भुत का आश्चर्य, अद्भुत का आश्चर्य, और उसके बाद में विभत्स का होता है ग्लानि। क्या होता है? ग्लानि। और शांत का होता है निर्वेद। समझ में आ गया होगा? ये आपके अस्थाई भाव हैं और ये उनके रस हैं। रति यानी श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, हास रस का हास्य, शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, उत्साह का वीर, भय का भयानक, आश्चर्य का अद्भुत, और ग्लानि का विभत्स, निर्वेद का शांत। समझ में आ गया होगा आपको? ये 9 थे। और उसके बाद में आपका जो 10वां जुड़ा, अभी हमने आपको बताया, तो 10वां क्या था अस्थाई भाव? वत्सलता, या वात्सल हम कह सकते हैं। वत्स लता अस्थाई भाव इसका क्या है? इसका रस क्या है? वात्सल्य, वात्सल्य। और 11वां आपका जो 11वां है, 11वां है आपका, यहाँ पे शांत रस निर्वेद है, भक्ति। और भक्ति आपका है देव विषयक रति, देव विषयक रति। समझ में आ गया होगा? तो ये 11 रस और 11 रसों के अस्थाई भाव, 9 पहले हमने आपको समझा दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई भाव 9 अस्थाई भाव कौन कौन से हैं? तो 9 अस्थाई भाव, 2 रस जो बाद में आचार्यों ने जोड़ दिया, कुल मिलाकर के अब 11 अस्थाई भाव हो गए और 11 रस हो गए। ये आपको समझ में आ गया होगा? तो रस की निष्पत्ति जब होती है, रस की निष्पत्ति में अस्थाई भाव का ही विशेष महत्व होता है। अगर अस्थाई भाव नहीं होगी तो इसका कोई महत्व नहीं है। अस्थाई भाव जब तक हमारे अंदर जागृत नहीं होते हैं, याद रखिए, प्रत्येक व्यक्ति के
हृदय में हमेशा अस्थाई भाव विद्यमान रहता है। जितने भी व्यक्त होते हैं सभी के अंदर यह अस्थाई भाव हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन यह हमें दिखाई नहीं देता है, सुप्त अवस्था में रहता है, जागृत नहीं होता, बल्कि ये सुप्त अवस्था में होता है। अर्थात क्या, हमारे अंदर ये सोया हुआ होता है और उचित अवसर पा करके क्या होता है, ये जागृत हो जाता है। कैसे जागृत होता है, अब हम आपको बताते हैं। अस्थाई भाव हमारे अंदर सुप्त अवस्था में रहता है और जागृत कब होता है, जैसे अब यहाँ पे देखिए रति, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जैसे कि कोई प्रेमी प्रेम का आपस में मिलते हैं, उनका मिलन होता है, वहाँ पे श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। श्रृंगार हास रस, कोई ऐसे व्यक्ति का रूप रंग, उसका आकार अगर हम देख ले तो हंसने लगते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग यानी अगले उसमें बताएंगे सब इनका अलग अलग तरीके से। तो ये आपने समझ लिया कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है क्या, अस्थाई भाव। अगर अस्थाई भाव नहीं होगा तो ये जो क्रियाएं हैं, ये जो रसात्मकता है हमारे अंदर नहीं आ सकती है। इसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए इन चीज़ों को, कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अस्थाई भाव हमारे अंदर किस अवस्था में होता है, सुप्त अवस्था में होता है, सोया हुआ होता है, लेकिन समय आने पर ये तुरंत जागृत हो जाता है, तुरंत जाग जाता है, तुरंत पता चल जाता है और उसके साथ साथ पुष्ट होकर के ये रस में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे हमारे अंदर जागृत हुआ और तुरंत ये क्या होगा, रस में बदल जाता है। और एक चीज़ और आपको हम बता दें, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, एक अस्थाई भाव का संबंध चाहे जो भी है, एक अस्थाई भाव का संबंध एक ही रस से होता है। यानी दूसरा एक अस्थाई भाव किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं कर सकता है, क्रिया नहीं कर सकता है कि रति का हम हास्य लिख दें, रति का शोक लिख दिया, ऐसा नहीं है। एक अस्थाई भाव केवल एक ही रस से संबंध रख सकता है, दूसरे से कोई इसका संबंध नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको ये क्लियर कर दिया, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती थी, 9। आचार्यों ने इनकी संख्या कितनी बताई है, 11। एक अस्थाई भाव का संबंध एक रस से होता है। हमारे हृदय के अंदर हमेशा अस्थाई भाव विद्यमान रहता है। बार बार हम बातों को इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे, परीक्षा में बैठेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप लिख सकते हैं। अब कुछ इसमें बारीकियां हैं, उनको आपको समझना है। देखिए कहाँ कहाँ शब्दों का खेल बिगड़ जाता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि कहाँ से आ गया, हमने तो यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये शब्द कहाँ से आ गया, तो उसके बारे में नहीं समझ में आता है, बच्चा नहीं समझ पाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने विभत्स विभत्स जो आपका अस्थाई भाव है, विभत्स रस का हमने क्या लिखा था, ग्लानि। विभत्स का होता है ग्लानि। ग्लानि होता क्या है, ग्लानि को हम कह सकते हैं क्या, घृणा। देखिए शब्द ग्लानि को हम क्या कह सकते हैं, घृणा। कहीं कहीं शब्दों का प्रयोग होता है जुगुप्सा, कहीं कहीं पे ये जुगुप्सा, याद रखिएगा। एक विभत्स का ग्लानि, घृणा, जुगुप्सा, चाहे ये शब्द हो सकता है। ये आपका अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव है विभत्स। अब विभत्स का अस्थाई भाव ये रस में क्या होता है, ग्लानि, घृणा, जुगुप्सा, ये तीनों होते हैं। अब मान लीजिए आपने केवल विभत्स का आपने समझ लिया है, ग्लानि पढ़ा है, घृणा आप नहीं जानते हैं, जुगुप्सा आप नहीं जानते हैं, दे दिया, इसके जगह पे इसको दे दिया, तो आपने तो जाना ही नहीं कि विभत्स का घृणा होता है, शब्द का पर्यायवाची है ये सब।
सभी के अर्थ एक हैं, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। उसके साथ साथ देव विषयक रति, देव विषयक रति, देव विषयक रति, देव विषयक रति, इसको आपको ध्यान देना है। भक्ति रस, भक्ति रस। अब देखिए देव विषयक रति, यहाँ देव देवता विषय के, देवता विषयक रति, अर्थात देखिए यहाँ पे भी रति है और हमने रति का श्रृंगार रस बताया था। रति का क्या बताया था? श्रृंगार रस बताया था। देखिए यहाँ पे रही है देव विषयक रति। अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, हम वीडियो में हम अगले उसमें बताएंगे आपको क्या, लेकिन यहाँ हम आपको शब्द का अर्थ समझा दे रहे हैं कि किस तरीके से, क्यों इसको देव विषयक रति में क्यों रखा गया, जबकि रति आपका क्या है? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में आपने पढ़ा होगा होता है संयोग और वियोग। उसी प्रकार से देव विषयक रति में संयोग होता है और प्लस वियोग भी होता है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वहाँ पे आपका संयोग हो जाता है। और जब जीवात्मा परमात्मा से अलग होता है या शरीर से आत्मा अलग होता है तो वहाँ पर क्या होता है? वियोग होता है। और ये देव विषयक रति में आता है। कौन से रस में आता है? भक्ति रस में। श्रृंगार रस एक तरफ है आपका श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में संयोग और वियोग होता है क्योंकि इसका स्थायी भाव है क्या? रति। और यहाँ पर देव विषयक रति, अर्थात यहाँ रति शब्द का प्रयोग हुआ तो रति शब्द का प्रयोग यहाँ पर रस कौन सा हो गया? भक्ति रस। और भक्ति रस देखिए तो भक्ति रस में भी संयोग और वियोग भी होता है, अर्थात क्या? भक्त अपने भगवान से भी बिछड़ता है तो वहाँ पर वियोग, और जब भक्त अपने भगवान से मिलता है तो वहाँ पर संयोग। प्रेमी प्रेम का मिलते हैं तो संयोग और प्रेमी प्रेम का बिछड़ते हैं तो वो वियोग। बातें हमारे समझ में आ गई। अब इस तरीके से क्वेश्चन इसमें निकाल करके जब हाई लेवल पे आप कंपटीशन बीट करेंगे, जब जाएंगे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं निकाल करके, तो बच्चा वहाँ पर क्या होता है? समझ नहीं आता है, सर खुजलने लगता है कि ये कहाँ से पूछ रहे हैं, तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। और देव विषयक रति और वात्सल्यता दोनों चाहिए। और दूसरा हमने आपको बताया वत्सलता, वत्सलता यानी इसका रस है वात्सल। अब देखिए इन दोनों को, देव विषयक रति को और वत्सलता को, इन दोनों को श्रृंगार रस में सम्मिलित किया गया है। किसमें? बहुत बारीकी चीज हम आपको समझा रहे हैं बेटा, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा। देव विषयक रति और वत्सलता इन दोनों को किसमें? श्रृंगार रस में सम्मिलित किया गया है। किसमें? श्रृंगार रस में। ध्यान रखिएगा, देव विषयक रति को और वत्सलता को, वत्सलता प्रेम, किलकत कान घुटुरुवन आवत, किलकारी मारते हुए कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। माता यशोदा अपने बच्चे को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तो किलकत, वहाँ पे देखिए वात्सल रस है। बहुत अच्छे ढंग से सूरदास ने वात्सल रस का प्रयोग किया है। जब वो कृष्ण के जन्म का वर्णन करते हैं, पूरी वात्सल्यता उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। और ये होता क्या है? ये दोनों श्रृंगार रस को जन्म देते हैं, देव विषयक रति और वत्सलता, दोनों श्रृंगार रस। क्योंकि दोनों में, वत्सलता में भी संयोग और वियोग है, देव विषयक रति में भी संयोग और वियोग है, और श्रृंगार रति में भी संयोग और वियोग है। तीन चीज़ों में पाया गया। रति में भी, रति का श्रृंगार रस, इसमें भी संयोग वियोग। देव विषयक रति भक्ति रस, इसमें भी संयोग वियोग। और वत्सलता, इसमें भी संयोग और वियोग, अर्थात तीन चीज़ों में पाई गई। अस्थाई भाव देखिए, अस्थाई भाव रति, श्रृंगार रस, संयोग वियोग। अस्थाई भाव देव विषयक रति, संयोग और वियोग। वात्सल्यता, संयोग और वियोग। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दिया है और हमें उम्मीद है कि अस्थाई भाव आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलते चलते एक चीज़ हम आपको बहुत
अच्छी चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा? देखिए, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है क्या? अस्थाई भाव के बारे में बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा था क्या कि एक अच्छे स्वाद का उत्पादन, एक अच्छे स्वाद का उत्पादन तभी किया जा सकता है, तभी किया जा सकता है जब विभिन्न मसालों को एक साथ, जब विभिन्न मसाले एक साथ मिलते हैं, विभिन्न मसाले एक साथ मिलते हैं, और उसी प्रकार से स्वाद बढ़ता है। एक अच्छे स्वाद का उत्पादन तभी किया जा सकता है कि जब विभिन्न मसाले एक साथ मिलते हैं, उसी प्रकार से स्वाद बढ़ता है, और उसी प्रकार से अस्थाई भाव का भी जन्म होता है। अर्थात क्या कि अस्थाई भाव में तीनों चीजें समाई हुई हैं। क्या? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। समझ में आ गया होगा? अस्थाई भाव में तीनों समाये हुए हैं। हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे ढंग से हमने आपको समझा दिया है, एक एक चीज़ों को क्लियर कर दिया है। आप बारीकी से अच्छे ढंग से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक आपको हमने आज बता दिया है अस्थाई भाव के बारे में। अब अस्थाई भाव निकल गया, अब दूसरा आता है आपका विभाव, जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और एक चीज़ हम आपको कहते चले कि अगर आपको रस का पहला भाग देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।